उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। 40 क्रेडिट का होगा 1 वर्षीय परास्नातक कोर्स। इस शैक्षणिक सत्र में पहली बार होंगे प्रवेश। लखनऊ विश्वविद्यालय का 1 वर्षीय परास्नातक कोर्स 40 क्रेडिट का होगा। इसमें दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को प्रति सेमेस्टर 20 क्रेडिट मिलेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और नई शिक्षा नीति के तहत पीजी इस शैक्षणिक सत्र पाठ्यक्रम के लिए तय गाइडलाइन के हिसाब से तैयार किए गए। तीसरी बार चली पीजीटी परीक्षा अब अगस्त में प्रस्तावित। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने तीसरी बार प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2022 स्थगित कर दी। मंगलवार को आयोग की बैठक में ये निर्णय लिया गया। परीक्षा 18 और 19 जून को होनी थी। 3 साल से परीक्षा का इंतजार कर रहे 4.5 लाख अभ्यर्थियों में आयोग के इस फैसले से नाराजगी है। हज यात्रा 2025 में अब नियमों में होगा बदलाव। सऊदी अरब से 55 किलोग्राम सामान ला सकेंगे हाजी। सऊदी अरब में हज मुकम्मल करने के बाद वतन वापसी के समय हाजी अपने साथ 55 किलोग्राम सामान ला सकेंगे। हाजियों की वतन वापसी बृहस्पतिवार से शुरू होगी। हाजियों की पहली उड़ान अब रात 12:25 पर राजधानी के चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर पहुंचेगी। इस उड़ान का समय पहले 7:35 तय था। इसी दिन दूसरी उड़ान सुबह 5:45 पर चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर पहुंचेगी। वाराणसी में नए ईएसआई मेडिकल कॉलेज बनाएगी योगी सरकार। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में श्रम व सेवा योजन विभाग के द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में योगी सरकार ने मेरठ, शाहजहांपुर, बरेली, गोरखपुर, ग्रेटर नोएडा में नए अस्पतालों के निर्माण के साथ साथ ग्रेटर नोएडा और वाराणसी में ईएसआई निगम मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। बिजली वितरण का होगा निजीकरण, दरें नहीं बढ़ेंगी। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर ए.के. शर्मा ने स्पष्ट किया कि राज्य में बिजली वितरण व्यवस्था का निजीकरण किया जाएगा, लेकिन इससे उपभोक्ताओं को महंगी बिजली नहीं मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण की प्रक्रिया जारी है और सरकार इस दिशा में पूरी पारदर्शिता से काम कर रही है। 49 विषयों की 712 पीएचडी सीट्स पर दाखिले शुरू। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कैंपस और विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में 49 विषयों की 712 सीट्स पर पीएचडी के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई। अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 2025-26 सत्र में प्रवेश प्रक्रिया का शुभारंभ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने किया। उत्तर प्रदेश में 22,000 करोड़ की ग्रामीण विकास योजना शुरू, हर गांव को आदर्श बनाने की योजना। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए 22,000 करोड़ रुपए की बड़ी योजना को अमल में लाने का निर्णय लिया। इस राशि से गांव का चहुमुखी कायाकल्प किया जाएगा, जिससे बुनियादी सुविधाएं, स्वच्छता, आवास, जल निकासी, रोजगार और पेयजल जैसी आवश्यक सेवाएं मजबूत होंगी। ग्रेटर नोएडा इंटरनेशनल फिल्म सिटी का नक्शा पास, रनवे और हेलीपैड भी बनेगी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म सिटी निर्माण की दिशा में बड़ा निर्णय हुआ। एयरपोर्ट के पास ईडा सिटी में बनने जा रही इंटरनेशनल फिल्म सिटी के पहले चरण का निर्माण शुरू करने के लिए यमुना अथॉरिटी ने सोमवार को नक्शा पास कर दिया। इस मौके पर फिल्म निर्माता बोनी कपूर भी ईडा दफ्तर पहुंचे और नक्शा लिया। फिल्म सिटी का मास्टर प्लान पहले ही स्वीकृत हो चुका है। योगी सरकार इन कर्मचारियों का बढ़ाने जा रही वाहन भत्ता। योगी सरकार लेखपाल और राजस्व निरीक्षकों की सालों पुरानी मांगों को पूरी करने जा रहा है। राजस्व परिषद के द्वारा भेजे गए उनके वाहन भत्ता बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव पर उच्च स्तर पर सहमति बन गई। लेखपालों को 1,500 और राजस्व निरीक्षकों को 2,000 रुपए दिए जाने का विचार है। जेवर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट बढ़ा एक और कदम आगे। जेवर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ पिलर खड़े करने का काम पूरा हो चुका है और अब यहां पर गर्डर रखने की तैयारी शुरू कर दी गई। केजीपी एक्सप्रेसवे के ऊपर वाले हिस्से में स्टील के बड़े गर्डर रखे जाएंगे। मोहना गांव के पास स्थित साइट पर गर्डर पहुंचा दिए गए और अब जल्द ही गर्डर रखने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यूपी के इन इलाकों में बनेंगे 62 नए रिंग रोड और बाईपास। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। योगी सरकार का लक्ष्य है कि राज्य को देश की पहली $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाया गया। इसके लिए परिवहन नेटवर्क को मजबूत करना आवश्यक है। अब राज्य के प्रमुख शहरों में लगभग 62 रिंग रोड, बाईपास और फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, जिससे जाम से निजात मिलेगी और पहले से ज्यादा सुगम और बेहतर यातायात होगा।
एयरपोर्ट को जमीन देने वाले किसानों के बच्चों को मिलेगी नौकरी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों के बच्चों को रोजगार के लिए पोर्टल का रोजगार शुभारंभ हुआ। युवा नौकरी के लिए इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। पोर्टल का शुभारंभ जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह, येडा सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह व जिलाधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की साइट पर किया। उत्तर प्रदेश में बसेगा नया शहर, हींग और धातु कला को मिलेगा बड़ा बाजार। हाथरस की हींग का तड़का खाने को आम से खास बना देता है, तो होली पर हाथरस का गुलाल प्रेम और सौहार्द के रंग को वर्षों से गाढ़ा करता आ रहा है। हाथरस में अभी छोटे पैमाने पर चलने वाले उन उद्योगों को बड़ी उड़ान देने की तैयारी चल रही है। यमुना प्राधिकरण नए हाथरस के विकास का खाका गढ़ने जा रहा है। इसमें उद्योगों को विकास को गति देने के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बेहतर संचालन के लिए 45 करोड़ का बजट पास। डीएम निधि गुप्ता ने लापरवाही पर दी कार्रवाई की चेतावनी। अमरोहा जिला स्वास्थ्य समिति की अहम बैठक में अमरोहा के जिलाधिकारी निधि गुप्ता ने स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर संचालन के लिए करीब 45 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी। ये बजट जिले में चल रहे विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से पारित किया गया। गोरखपुर एम्स पूर्व सैनिकों को मिलेगा सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा। आपात स्थिति की तैयारी का भी हो रहा प्रशिक्षण। गोरखपुर एम्स अब जल्द ही पूर्व सैनिकों की निगहबानी में होगा। जी हां, सैनिक कल्याण निगम के करीबन 300 पूर्व सैनिकों का एम्स में सोमवार से प्रशिक्षण शुरू हो गया। इन्हें एम्स की व्यवस्था, मरीजों की देखभाल और आपात स्थिति की तैयारी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 15 जून से पूरी तरह से सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल लेंगे। एनडीए सरकार में हमारे समाज को सम्मान मिला। महाराजा सुहेलदेव विजयोत्सव पर बोले ओपी राजभर। ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि प्राचीन काल में आक्रांता सालार गाजी ने देश पर कब्जा करने की नियत से बहराइच की ओर कूच किया था। तब राजभर महाराजा सुहेलदेव ने आसपास के राजाओं के साथ मिलकर युद्ध लड़ा और सालार गाजी को मलिहाबाद के चित्तौरा झील के किनारे हरा दिया। गर्मी में एसी कोच बने यात्रियों के हमसफर, ट्रेन में बढ़ाई जाएगी संख्या। गर्मी की छुट्टियां अब खत्म होने की ओर हैं। 20 जून तक परिषदीय विद्यालय और 1 जुलाई तक सभी शिक्षण संस्थान खुलने लगेंगे। 1 जुलाई से न्यायपालिका में भी कामकाज शुरू हो जाएगा। इससे पहले सैलानी पहाड़ों के साथ साथ हरिद्वार, देहरादून, अयोध्या, काशी का भी रुख कर रहे हैं। ट्रेन की एसी श्रेणियों में टिकट की मांग बढ़ गई। ऐसे में रेलवे कई ट्रेन में एसी तृतीय श्रेणी के कोच बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। लखनऊ के विकास के लिए मांगे 10,000 करोड़। 16वें वित्त आयोग की बैठक में प्रतिनिधि ने की मांग। राजधानी लखनऊ आज ऐसे दौर से गुजर रही है जहां उसकी भौगोलिक सीमाएं और जनसंख्या दोनों ही अप्रत्याशित रूप से बढ़ रही हैं। इस विस्तार ने नगर को प्रगतिशील दिशा में ले जाने की संभावनाओं को बढ़ाया, साथ ही संसाधनों की उपलब्धता पर भारी दबाव भी डाला। ऐसे में अब शहर के विकास के लिए नगर निगम ने 16वें वित्त आयोग से लगभग 10,000 करोड़ रुपए की विशेष सहायता की मांग की। आईआईटी कानपुर में बिना जी के बीटेक सीएससी की कितनी सीटें? पीसीएम के 15-15 प्रश्न करने होंगे हल। आईआईटी कानपुर में अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड विजेताओं को सीधे दाखिला मिलेगा। इसके लिए ना तो पहले जेईई मेन और फिर जेईई एडवांस क्वालिफाई करना होगा और ना ही उन्हें देश भर में बेहतर रैंक हासिल करने का तनाव होगा। पहली बार आईआईटी कानपुर में ओलंपियाड विजेताओं को मिल रहे प्रवेश को लेकर संस्थान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पहली बार मनरेगा में खर्च की सीमा तय, केंद्र सरकार ने क्यों लगाई पाबंदी? देश भर के ग्रामीण इलाकों में श्रमिकों को रोजगार की गारंटी देने वाली महत्वाकांक्षी योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर पहली बार केंद्र सरकार ने खर्च सीमा की पाबंदी लगाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में मनरेगा के तहत होने वाले खर्च को कुल वार्षिक आवंटन का 60% तक सीमित कर दिया। एमजी रोड के साथ मेट्रो स्टेशन का डिजाइन फाइनल, यात्रियों को मिलेगी बेहतर सुविधा। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने एमजी रोड के साथ स्टेशन के डिजाइन फाइनल कर दी। इन सभी स्टेशन में 3 लिफ्ट, 2 एस्केलेटर और फुट ओवर ब्रिज होगा। प्रत्येक एलिवेटेड स्टेशन 12 से 13 मीटर ऊंचा होगा। सबसे पहले सदर बाजार, प्रतापपुरा और कलेक्ट्रेट स्टेशन का कार्य चालू होगा। इन स्टेशन का 40% कार्य पूरा होने के बाद बाकी के 3 स्टेशनों पर कार्य चालू होगा। सीएम योगी बोले, अब बहराइच में गाजी का नहीं, महाराजा सुहेलदेव और मां पाटेश्वरी का मेला लगेगा। बहराइच के चित्तौरा झील के तट पर आयोजित महाराजा सुहेलदेव विजयोत्सव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजा सुहेलदेव के पराक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि अब कहीं भी किसी विदेशी आक्रांता का महिमा मंडन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बहराइच में गाजी का नहीं, महाराजा सुहेलदेव का और मंडल में मां पाटेश्वरी का मेला लगेगा।
मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा करेगा सम्मेलन। यूपी भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली के संयोजन में होने वाले इस कार्यक्रम में मोदी के साथ मुसलमान विषय पर चर्चा होगी। 12 जून को शाम 4 बजे अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में होने वाले इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोग एकत्र होंगे। डीएम ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की सेवा की समाप्त। फर्जी प्रमाण पत्र पर आंगनबाड़ी की नौकरी हथियाने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की सेवा जिलाधिकारी आजमगढ़ ने समाप्त कर डाली। ये पूरी कार्यवाही जांच के बाद की गई, जिससे हलचल मच गई। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि तरवा परियोजना के रिक्त आंगनबाड़ी केंद्र रेवा पार कर पूजा कुमारी की बीपीएल वरीयता के आधार पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर नियुक्ति की गई थी। उत्तर प्रदेश के 28,830 चौराहों की चमकेगी किस्मत। यातायात सुधार पर 2,000 करोड़ खर्च करेगी सरकार। उत्तर प्रदेश को बेहतर कनेक्टिविटी वाला प्रदेश बनाने के लिए योगी सरकार 2,000 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च कर 28,830 चौराहों का कायाकल्प करने जा रही है। जानिए इस धनराशि से सरकार क्या क्या करेगी। सीएम योगी के निर्देशों पर लोक निर्माण विभाग ने खाका तैयार किया है। इसके अनुसार प्रदेश में वर्ष 2021 से 24 के बीच 1435 ब्लैक स्पॉट्स पर दीर्घकालिक और अल्पकालिक सुधार कार्यों को पूरा किया गया है।